सारे भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं फिर से नमस्कार कहता हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं आज के इस सुंदर समय के लिए। जैसे कि ईसीआई चर्च पंजाब डायसिस की तरफ से, बटाला के चर्च की तरफ से हमने ये निर्धारित किया है कि हफ्ते में हम 3 बार लाइव जा रहे हैं कलीसिया के लिए और दूसरे भी हमारे मसीह विश्वासियों के लिए। तो आज का जो दिन है शुक्रवार का, जैसे हमें सबको मालूम है कि हमने राजाओं की पुस्तक का अध्ययन शुरू किया हुआ है। तो पिछले दिनों में 3 स्टडीज में हमने पहले अध्याय को खत्म किया और हम देख रहे थे कि किस प्रकार से परमेश्वर के संत नातान नबी के द्वारा सुलेमान को राजा अभिषेक किया गया। हम प्रभु का शुक्र करते हुए इस वक्त एक बार फिर से आज इस नए अध्ययन में जा रहे हैं, जहाँ पर परमेश्वर के संत दाऊद के द्वारा सुलेमान को एक अंतिम संदेश दिया जा रहा है उसके राजा अभिषेक के पद को संभालने से पहले। हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, ये 11 तक मैंने जाना था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस वक्त इस सबको कवर कर पाऊंगा, बट लेकिन जितना भी हो सकेगा हम उसको देखेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ पहला राजा उसके दूसरे अध्याय से। मेरे साथ हमारे भाई हैं रमन भाई, उसको अगर पढ़ सकेंगे तो कुछ आयतें पढ़े मेरे साथ। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मैं संसार की रीति पर कूच करने वाला हूँ, इसलिए तू हियाव बांधकर पुष्पात दिखा और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्ग पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चेतावनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल हो। और यहोवा अपना वह वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था, यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसा सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरे सम्मुख चलते रहे, तब तो इस्राएल की राजगद्दी पर विराजने वाले की तेरे कुल परिवार में गति कभी ना होगी। बस that's all। प्रार्थना करेंगे हम छोटी सी। पहले परमेश्वर, एक बार फिर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब प्रभु जी तेरा निकम्मा दास इस वचन को खोलने जा रहा है, प्रभु जी जो कुछ भी आपने मुझे प्रकट किया है, सीखा है आपके संतो दासों से, अपने प्रभु जी ध्यान मनन के समय में आप प्रभु जी भाई बहनों से बातचीत करें और बहुतों के लिए पिताजी ये वचन अभिषिक्त ठहरे, शांति वाला ठहरे और एक उन्नति वाला ठहरे। प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। हमने देखा था कि जो सुलेमान राजा है उसको अभिषेक मिल गया और अभी यहाँ पर उसके पिताजी यानी कि दाऊद, जिनका समय अभी बहुत मरने के निकट है, तो वो सुलेमान को कुछ अंतिम आदेश देना चाहता है। परमेश्वर का संत दाऊद जो था, वो जब मैं उसको गहराई से देखता हूँ तो वो बड़ा ही एक समझदार बुद्धिमान व्यक्ति था जवानी के दिनों से ही, और जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो एक बड़ा प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप से चलने वाला, और जिसको वो हर चीज को जैसे होती थी वैसे ही वो लेकर आगे बढ़ने की चेष्टा कोशिश करता था। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि दाऊद ने अपनी उम्र में, अभी हम कुछ देखेंगे उसके हवाले, जो 40 बरस प्रभु के काम को किया, राज्य को संभाला, और अब वो आगे एक जिम्मेवारी देने की तैयारी कर रहा है। बुजुर्गवार है और अभी परमेश्वर से मिलने की तैयारी हो रही है उसकी, जिसको वो कह रहा है। अगर हम जब देखेंगे तो पहली आयत में ऐसे लिखा है, जब दाऊद के मरने का समय निकट आया तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा। जब भी कोई बुजुर्गवार घर में प्रभु के पास बुलाया जाने वाला होता है, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो हमेशा अपने घर के जिम्मेवार इंसानों को, विशेष करके जो सबसे बड़ा बेटा होता है उसको वो जिम्मेवारी देते हैं। भले ही हमारे मसीही खानदानों में हो, भले ही किसी भी जगह हो,
कोई व्यापारी हो, बिजनेसमैन हो, दुकान को संभालने वाला हो, तो वो अपने बच्चों को एक जिम्मेवारी देकर इस दुनिया से कूच करना चाहते हैं। और मैं सोचता हूं कि वो जिम्मेवारी होती भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा आगे चाहे वो घर हो, चाहे वो दुकान का कार्य हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो संस्थान हो, चाहे वो कलीसिया का कार्य हो, यानी कि जिसको हम चर्च बोलते हैं, अगर वो आदेश उसको दिए जाते हैं और वो आदेश को अपने अंदर स्वीकार करता है, तो उन आदेश के अनुसार जब वो चलता है तो वो अपनी जिंदगी में सफलता को प्राप्त करता है। यहां पर दाऊद ने, जिसने 40 बरस प्रभु के साथ चलकर राज्य को संभाला परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, वो यहां पर ये कहता है, मैं संसार की रीति पर कूच करने वाला हूं, इसलिए तू हियाव बांधकर पुरुषार्थ दिखा। बाइबल में हमें बड़ी जगहों पर मिलेगा जहां पर परमेश्वर के संत दास उठाए गए। पर इससे पहले मैं ये एक बात कहना चाहता हूं कि अगर हम प्रेरितों के काम में देखेंगे, उसके 13वें अध्याय में देखेंगे, तो उसके 36 पद में देखेंगे, तो वहां पर किस प्रकार से दाऊद बादशाह के बारे में, जब ये यहां पर मृत्यु के नजदीक खड़ा है, कंगार पर खड़ा है, तो वो अपने बेटे को हिदायत देने से पहले जो कुछ कहना चाहता है उसके बारे में प्रेरितों के काम उसके 13वें अध्याय की 36 पद में हम देखेंगे यहां पर क्या लिखा है दाऊद के बारे में। तो ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सचमुच में परमेश्वर का ये जन, अभिषिक्त जन, चुना हुआ जन जो था, वो परमेश्वर की सुइच्छा से काम करता था। पढ़िए ब्रदर, 35 से ही उसके साथ शुरू कर दें आप। इसलिए उसने एक और भजन में भी कहा है, तू अपने पवित्र जन को सड़ने ना देगा, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों में जा मिला और सड़ भी गया। बस यहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, इसी बात पे मैं पिछले दिनों में भी जोर दे रहा था कि जब अदोनिया ने एक साजिश रची, देशद्रोही की साजिश रची, उसमें वो राज्य को प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। परमेश्वर की इच्छा सुलेमान के लिए थी, किंग सोलोमन के लिए थी, लेकिन उससे पहले संत दाऊद जिसने 40 बरस परमेश्वर का कार्य किया, उसके बारे में हमें प्रेरितों के काम में बहुत ही बढ़िया ढंग से बता दिया गया कि जो दाऊद था वो कैसे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। अभी यहां पर हम ये देख रहे हैं कि वो सोने वाला है, जाने वाला है, अपने बेटे को बुलाया, और बेटे को जब बुलाया तो क्या कहना चाहता वहां पर, वो ये कहना चाहता है कि तू हियाव बांधकर पुरुषार्थ दिखा। एक बात यहां पर हम देखेंगे कि दाऊद जो था वो बड़ा ही एक सफल राजा रहा, भले ही हम उसके बारे में ध्यान करेंगे कितनी कठिनाइयों के साथ उसको जाना पड़ा, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके जो 40 बरस का राज्य था वो हर जगह पर, बाइबल में बहुत जगह आता है कि जो जो दाऊद करता था उसको सफलता प्राप्त होती थी। अब यहां पर वो अपने बेटे को भी, सुलेमान को भी अपनी तरह एक सक्सेसफुल, एक सफल राजा देखना चाहता है, ताकि जब वो इस दुनिया से कूच करे या उसकी सामान जब वो जाने वाला हो तो पीछे घूम के देखे तो वो ये कह सके, हाँ मुझे परमेश्वर ने मेरे पिता की मानिंद उन्नति दी है। क्यों? क्योंकि जो दाऊद था वो एक परमेश्वर के साथ हमेशा वफादारी से चलता था। जब उसको राजा की प्राप्ति हुई तो राजा बिखरा भी पड़ा था, कई राजा उसने इकट्ठे किए, कई तरह के दुश्मनों को उसने हराया, मारा। हम उसको देख सकते हैं, यदि हम देखेंगे उसके कार्य को, तो किस तरह से उसने सारे अपने राज्य के प्रबंध को बड़े ही बुद्धिमता के साथ, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं स्किलफुल हैंड्स के साथ उसका अगुवाई की, उसको ऑर्गेनाइज किया, ताकि उसके जो राज्य के जितने भी कार्य थे वो सफलतापूर्वक चलते जाए। आइए हम, इससे पहले कि दाऊद बादशाह अपने बेटे सुलेमान को राज्य के लिए कार्यभार संभालने के लिए आदेश दे, उसकी अगुवाई करे,
थोड़ा सा दाऊद के बारे में हम पढ़ेंगे कि दाऊद क्यों ये बातें अपने पुत्र को आगे सौंप रहा है। हम पढ़ेंगे दूसरा शमूएल, उसमें चलेंगे, उसके चौथे अध्याय में चलेंगे, सॉरी 5वें अध्याय में, दूसरा शमूएल उसका 5वां अध्याय, उसके 4-5 पद में हम देखेंगे। निकाल लीजिएगा अगर आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। दाऊद 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा। जी हाँ। और 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। हाँ जी। 7.5 वर्ष तक तो उसने हेब्रोन में यहूदा पर राज्य किया जी। और 33 वर्ष तक यरूशलेम में समस्त इस्राएल और यहूदा पर राज्य किया। ओके। अब यहाँ पर हमें एक चीज देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर के इस बंदे ने अद्भुत ढंग से जो है वो राज्य किया। और 10वीं आयत में हम देखेंगे, यहाँ पे हमें पता लगेगा। जी पढ़ दीजिएगा 10वीं आयत भी। और हाँ जी। और दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई। हाँ जी। और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से दाऊद जो सफल बादशाह बना। यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई, क्योंकि मैंने बताया ना वो बुद्धिमान था, सोच विचार के चलता था, एक व्यवहारिक तौर से जिसको हम प्रैक्टिकल मैन कहते हैं, वो शुरू से ही एक प्रैक्टिकल इंसान होने के नाते प्रैक्टिकल एक किंग बना। यही एक आज के राज्य में मसीहत में मुझे और आपको देखना है, उसकी जरूरत है। इसलिए वो जो बंदा था परमेश्वर का दास, ये संत दाऊद अपने बेटे को यहाँ पर कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है? पहली बात, इसलिए तू हियाव बांधकर पुरुषार्थ दिखा। परमेश्वर के दिए हुए शब्द है ये। जब याकूब इस दुनिया से जा रहा था, उसने भी अपने उन बेटों को बुलाया, उनको बहुत अच्छे अच्छे शब्द बोले, कुछ उनको समझाया। मूसा जब पूछ किया, उसने भी अंतिम शब्दों में कुछ कहा। योशू जब वो इस दुनिया से जा रहा था, उसने भी कुछ शब्दों में कहा। इस तरह से ही दाऊद भी कह रहा। आइए हम एक पद देखेंगे जो यहोशू की किताब में हमें मिलता है कि ये जो परमेश्वर के चुने हुए जन थे, ये जाने से पहले किस प्रकार से परमेश्वर की उस सामर्थ को, उस अभिषेक को, उस वचनों को जो हुक्म परमेश्वर की तरफ से उन्हें मिले थे, वो आगे सौंपना चाहते थे। मेरा ख्याल है कि आज के युग में ये बड़ी ही एक महत्वपूर्ण और अभिषिक्त चीज होगी। हमारे जब अगुए हैं, हर एक जगह में, इवन हमारे फैमिलीज में, परिवारों में इस बात को थामे रहें। और जिस तरह से संत दाऊद अभी सुलेमान को ये बातें बताने जा रहा है, हम थोड़ा सा देखेंगे यहोशू की किताब में, उसके 23वें पद में 14 आयत को देखेंगे। यहोशू की किताब, उसका 23वां पद, उसकी 14 आयत में। जी हाँ, अगर आपको मिल गया तो पढ़ दीजिएगा। सुनो, मैं तो अब सब संसारियों की गति पर चलने वाला हूँ। यहोशू भी, जैसे मैंने बताया, याकूब और फिर उस जेकब के, जिसको हम कहते हैं, फिर उसके बाद मूसा, और यहाँ पर यहोशू, और वहां पर दाऊद। ये भी क्या कह रहा है कि सुनो, मैं तो अब सब संसारियों की गति पर जाने वाला हूँ। आगे चलिए। और तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो, हाँ जी, कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही, जी हाँ, उनमें से एक भी बिना पूरे हुए नहीं रही। जी हाँ, वह सब की सब तुम पर प्रकट की गई है। जी हाँ, उनमें से एक भी बिना पूरे हुए नहीं रही। जी हाँ। परमेश्वर ने जो वायदा यहोशू को दिया था, वो अपनी मृत्यु के समय अब इजरायली कौम को वो बात बताना चाहता है, याद दिलाना चाहता है कि भी देखो, परमेश्वर ने जितनी बातें मुझसे कही थी, उनमें से एक भी नहीं घटी। क्यों? परमेश्वर ने सबको कहा था कि यदि तू उसकी व्यवस्था की पुस्तक को दिन रात मनन करे, अपने चित्त से उतरना दे, तो जहां जहां तू जाएगा तो सफल होगा। हमने भी देखा, दाऊद के बारे में पढ़ा, वो सफल हुआ। अब दाऊद जो है अपने बेटे को सेम ये जिम्मेवारी देना चाहता है। मुझे दो चीजें बड़ी अच्छी लग रही हैं यहाँ पर जब हम इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दाऊद जो है बेटे सुलेमान को बताना चाहता है, आखिरी आदेश देना चाहता है। दाऊद ने एक आखिरी गीत भी गाया और उसने कुछ एक भविष्यवाणी भी की।
मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं, थोड़ा सा आप जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट शुरू किया था राजाओं की पुस्तक का, तो मैंने एक चीज बताई थी कि इसमें जो हमें एक बात पता लगती है कि दाऊद की संतान से वो जो प्रभु यीशु मसीह का पैदाइशी लिखा हुआ है कि वो पैदा होगा, एक सितारा उठेगा, एक राज्य होगा, एक बेटा उत्पन्न होगा, वो हमें इन पुस्तकों में से मिलती है। और वो दाऊद के एक आखिरी जो उसने गीत गाया अपनी मृत्यु से पहले, उसमें थोड़ा सा हम देखना चाहते हैं। दूसरा शमूएल चलेंगे हम लोग 23, और ये उसके आखिरी आदेश थे। मैं दो बातों को जोड़ रहा हूं, प्लीज जरा ध्यान से तो सुनिएगा। एक है उसका आखिरी गीत और आखिरी आदेश, और इन दोनों में ही बड़ी ही आशीष में है। दूसरा शमूएल 23 अध्याय पढ़ दीजिएगा, उसके 1 से लेकर 7 पद तक। ये गीत है दाऊद बादशाह का। जी हाँ, दाऊद के अंतिम वचन ये है। दाऊद के अंतिम वचन ये है, कोई अंतिम गीत ये है वास्तव में। वहां पर वो अंतिम आदेश दे रहा है अपने बेटे को, यहाँ पर अंतिम गीत गा रहा है वो। जी हाँ, यिशै के पुत्र की ये वाणी है। जी हाँ, उस पुरुष की वाणी है जो ऊंचे पर खड़ा किया गया। जी हाँ, और याकूब के परमेश्वर का अभिषिक्त और इस्राएल का मधुर वचन गाने वाला है। जी हाँ, यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला। जी हाँ, और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। जी हाँ, इस्राएल के परमेश्वर ने कहा है, इस्राएल की चट्टान ने मुझसे बातें की हैं कि मनुष्य में प्रभुता करने वाला एक धर्मी होगा। जी हाँ, जो परमेश्वर का भय मानता हुआ प्रभुता करेगा। वह मानो बोर का प्रकाश होगा जब सूर्य निकलता है, ऐसा बोर जिसमें बादल ना हो, जैसा वर्षा के बाद निर्मल प्रकाश के कारण भूमि से हरी हरी घास उगती है। यहाँ से थोड़ा सा रुक जाएंगे हम लोग। संत दाऊद ने अपने आखिरी भजन में प्रभु यीशु मसीह के जन्म की यहाँ पर भविष्यवाणी कर दी। वो क्या कह रहा है यहाँ पे? इजराइल के परमेश्वर ने कहा, इजराइल की चट्टान ने मुझसे बातें की कि मनुष्यों में प्रभुता करने वाला एक धर्मी होगा, जो परमेश्वर का भय मानता हुआ प्रभुता करेगा। वह मानो भोर का प्रकाश होगा जब सूर्य निकलता है, ऐसे भोर जिसमें बादल ना हो, जैसे वर्षा के बाद निर्मल प्रकाश के कारण भूमि से हरी हरी घास उगती है। वाओ, वो परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो भविष्यवाणी कर गया आखिरी गीत में, और वो सच हो गई। लेकिन एक चीज उसने और कही, एक धर्मी है। मैं बाइबल में हमेशा एक चीज बताता आया हूं आपको, और बताता रहूंगा जब तक मुझे मौका मिलेगा, कि इंसान का जीवन एक उस जहाज के माने दो पंखों पर चलता है। यदि आप धर्मी हैं तो आप सफल हैं, यदि आप दुष्ट का कार्य करते हैं तो आप गिर जाते हैं। यहां पर वो छठी आयत में ये कहता है इस गीत के अंदर, परंतु ओछे लोग सब के सब निकम्मी झाड़ियों के समान हैं, जो हाथ से पकड़ी नहीं जाती। कौन से लोग? ओछे लोग, जो परमेश्वर के साथ समानी व्यतीत करते हैं और जो उसकी वाचा का पालन नहीं करते हैं, जो उसकी बातों को मानते नहीं हैं, जो गलत गलत योजनाएं, जिसको मैं बता रहा था ना, स्कीम्स बना लेते हैं। आपको याद रखनी पड़ेगी वो मेरी आयत जो मैं वचन से बोलता हूं, बड़ी मनपसंद है, कि परमेश्वर ने इंसान को सीधा साधा बनाया, पर उसने कई युक्तियां ढूंढ ली। पंजाबी से परमेश्वर ने इंसान को सीधा साधा बनाया, पर उन्हें कई जुगता पाल लिया। ये वो निकम्मे लोग हैं जिनके बारे में दाऊद ये भी कह गया, ऊंचे लोग सबके सब निकम्मी झाड़ियों के समान है। वो थोड़ी देर के लिए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद खत्म हो जाए। सो ये आखिरी गीत के अंदर जो प्रभु यीशु मसीह की वो पैदाइश के बारे में बता गया, यहाँ पर आखिरी आदेश वो अपने बेटे को क्या देता है, पढ़िए जल्दी से। आप आइए मेरे साथ पहले राजा दूसरे में, तो वहां पर परमेश्वर का ये संत जो दाऊद है अपने बेटे को क्या कह रहा है। आपको भी कह रहा है, मुझे भी कह रहा है, आज कलीसिया को भी कह रहा है, आज हर जगह संस्थानों को वो कह रहा है, आज हर जगह वो इदारों को कह रहा है। ये जो वचन है, ये वचन वास्तव में सबके लिए है, इसलिए ये कामयाब है। मेरी बेनती है ये कि हमारे सारे भाई लोग जो हैं सुनने वाले, खास करके बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स, अगर इसको सुने ध्यान से, इसके ऊपर चलें, तो आपकी आने वाले समय की जो सेविकाई है प्रभु उसको सफल करेगा। पहला राजा दूसरा अध्याय, उसके थर्ड पार्ट में से चलेंगे जल्दी से। चलिए ब्रदर। हाँ जी, तीसरी आयत से। और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है, हाँ जी, उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है, वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञों और नियमों और चेतावनियों का पालन करते रहना।
अब यहाँ पर आप देखें कि अपने बेटे सुलेमान को वो क्यों कह रहा है ये सारी बातें। सुलेमान जो था ना, उसका जो जीवन था ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना, एक पैम्पर्ड लाइफ नहीं कहूंगा मैं, यहाँ पे शेल्टर्ड लाइफ कह सकते हैं हम लोग, कि उसका जो जीवन था एक आश्रय वाला जीवन था, आराम वाला जीवन था, क्योंकि वो राजा के घर में रहता था, जवान था। अब बाप को पता था कि ये जो मेरा बेटा है, जिसको परमेश्वर ने चुना है अपने वचन के अनुसार, अब ये राजा करेगा, तो इसको राज्य करने के लिए, बड़े गौर से मेरे बात को सुनना, सावधान रहना बहुत ही जरूरी है। उस आश्रय से, आराम से निकलकर उसको आज चेतावनी की जरूरत है, सावधानी की जरूरत है, ताड़ना की जरूरत है, तब वो उस सारे राज्य को संभालने पाएगा। माफ करना, आज के युग में क्या हो रहा है अभी इन दिनों में, और जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, हर घर में हर बंदा पास्टर बन गया हुआ है। माफ करना मुझे, हर घर में। अब टेस्टिमनी दें, जरूर दें, लेकिन क्या परमेश्वर की तरफ से बुलाएगा? ये एक लंबी दौड़ है, छोटी दौड़ नहीं है। मसीही जीवन, मैं अक्सर बताता हूं अपने संदेश के अंदर, कि ये एक मैराथन रेस है। 100 मीटर वाली, 200 मीटर वाली, 400 मीटर वाली, 1500 मीटर वाली दौड़ नहीं है ये। मैराथन जो कम से कम 26 मील की, जिसको हम कहते हैं, जिसमें सांस फूल जाता है, इंसान ढह जाता है, खत्म हो जाता है, ये वो है। इसलिए यहां पर परमेश्वर का जन जो है, संत दाऊद अपने बेटे को एक बात बता रहा है। क्या बता रहा है? वो ये कह रहा है कि तू क्या करना है, पढ़िए ब्रदर, जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करना। बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। क्यों? अगर वो परमेश्वर के नियमों पर चलेगा, उसकी विधियों को, आज्ञाओं का पालन करेगा, तो क्या होगा? अभी उसके बाद जो बादशाह दाऊद अपने बेटे को बताने जा रहा है कि एक हिस्सा जो है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहली चीज पहले परमेश्वर की आज्ञा का पालन, पहले परमेश्वर से प्रेम, पहले परमेश्वर से लगाव, पहले परमेश्वर की बातों को सुनना, उसकी विधियों पर चलना, फिर उसके बाद जो तुझे काम करने हैं। जैसे मैं आपको अपनी एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ, बहुत सारे विश्वासी बताएंगे, प्रभु के संत जन बता सकते हैं कि हम लोग सुबह उठते हैं अर्ली मॉर्निंग में। विंटर्स में हमारी प्रार्थना 5:30 पे शुरू होती है, समर में हमारी 5 बजे होती है, लॉकडाउन पीरियड में थोड़ी और पहले शुरू हो गई हुई है। हम जब आत्मा से, रूह से भर जाते हैं, तो सारा दिन हमें काम करने के लिए परमेश्वर बुद्धि बख्शता है, अभिषेक देता है, रास्ते खोलता है, पवित्र आत्मा वही करता है, और जो जो काम करने होते हैं परमेश्वर वही करता है। तो इसलिए संत दाऊद कह रहा है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहली चीज पहले, आज्ञा का पालन कर, विधियों पे चल, उसकी रक्षा कर, और इसलिए जहां कहीं तू जाएगा उसमें तू सफल होगा। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो ये चाह रहा था, मैंने पहले भी आपको बताया कि जिस प्रकार से वो 40 बरस संत दाऊद सफल रहा, कितने राज्य स्थापित किए, प्रभु से वचन पाए, प्रभु की आशीषें पाई, और अंत के दिनों में ये एक आदेश अपने पुत्र को देने जा रहा है, तसल्ली से सोने जा रहा है परमेश्वर के साथ। उससे पहले ये कहता है कि ऐसे ही मेरा पुत्र भी जब इस दुनिया को छोड़ने वाला हो, तो वो भी अपने जब पीछे देखे तो ये कह सके कि हाँ, सचमुच में मेरे परमेश्वर ने जो मुझे काम दिया था, मैंने उसको पूरा किया है। चौथी आयत को पढ़ेंगे, फिर मैं बात बोलूंगा कुछ। चलिए ब्रदर, चौथी आयत को पढ़िए। और यहोवा अपना वह वचन पूरा करे, जी हाँ, जो उसने मेरे विषय में कहा था। हाँ, यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसा सावधान रहे, जी हाँ, कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरे सम्मुख चलता रहे। हाँ, सच्चाई के साथ। सच्चाई शब्द जो है ना, इसको बड़ा हमने डीपली स्टडी करना अभी। सच्चाई के साथ दाऊद ने एक बात सीखी थी अपने उस पाप के बाद, कि आप झूठ को छिपा नहीं सकते, आप पाप को छिपा नहीं सकते हैं, और जो आप बुराई करते हैं वो छिपेगा नहीं, वो इस दुनिया के अंदर रिवील हो जाएगा। इसीलिए उसने कहा था भजन संहिता 51:6 में कि परमेश्वर तू दिल की सच्चाई से प्रसन्न होता है। जब हम इसको पढ़ते हैं
तो क्या कहता है, यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे, अपने संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण प्राण के साथ नित्य मेरे सम्मुख चलते रहें, तब तो इजराइल की राजगद्दी पर विराजने वाले की और तेरे कुल परिवार में घटी कभी ना होगी। मैंने बताया ना लंबी रेस, ध्यान से सुना मेरे शब्द। आजकल के पास्टर्स 2 साल 4 साल 6 साल उसके बाद गायब, ज्यादा से ज्यादा मैंने नहीं देखे बहुत लंबे समय तक। कुछ देखे हैं मैंने, ऐसे नहीं मैं कहता नहीं देखे हैं मैंने, लेकिन आमतौर पर जब पास्टर्स उठते हैं, कहां है वो थोड़ी देर के बाद, कहां है वो? क्योंकि उनके अंदर ये चीज नहीं पाई जा रही है जो परमेश्वर का संत दाऊद दे रहा है सुलेमान को, वो जो बता रहा है सबसे बड़ी सच्चाई। क्या आप सच बोलेंगे, हृदय की गहराई से सच बोलेंगे? मैं चाहता हूं कि आप इस बात को देखिए। भजन संहिता 51 निकालिए जल्दी से मेरे साथ, मैं उसको पढ़ देना चाहता हूं। अगर जिस भी किसी को ये सुनाई दे रही है, अगर आप अपनी जिंदगी में कोई भी जान जो प्रभु का काम करता है, सफल होना चाहता है, तो वहां पर परमेश्वर के इन वचनों को हम जान लें। क्या कहता है वहां पर भजन संहिता 51 में, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन में ज्ञान सिखाएगा। भजन संहिता 51, देख तू हृदय की गहराई से प्रसन्न होता है। परमेश्वर का संत दाऊद जब अपने जीवन में पाप की क्षमा के लिए प्रार्थना करता है, उसको पता लग गया था कि भाई सच्चाई के बिना कुछ नहीं चलेगा, इसलिए अपने बेटे को वो क्या कह रहा है, यदि तेरी संतान परमेश्वर की ओर से ही है, परमेश्वर ने हमें ऐसा कहा है, चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरे सम्मुख चलता रहे। कहे कुछ करे कुछ, वो नहीं बात बनेगी। जो हम कहते हैं अगर उस पर चलेंगे तो हमारे राज्य जो है वो लंबे समय तक स्थापित रहेंगे, दुख उठाएंगे। यहां पर मैं क्या कहना चाहता हूं, यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि मुबारक है वो व्यक्ति जिसका हृदय परमेश्वर के साथ ठीक है। संत दाऊद ने ये जो शिक्षा दी इसलिए दी कि जैसे प्रभु यीशु मसीह अपना दुनिया में काम कर चुके, तो वो क्या कहते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह शिष्यों के साथ थे तो उन्होंने शिष्यों को एक बात बोली, जो संत दाऊद अपने बेटे के राज्य में, इजराइल के राज्य में इस बात को देखना चाहता है कि मेरे चले जाने के बाद जब ये बेटा अकेला राज्य करेगा तो ये एक सफल बादशाह हो, आज के जगत में मैं कहा एक सफल मसीही हो, a successful Christian, a successful pastor, a successful leader। वो कैसे होगा? ऐसे नहीं उठे 2 बातें बोली बाइबल में से सीखी और प्रचार करना शुरू कर दिया, नहीं। उसके लिए आपको नित्य अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा, भजन संहिता का अध्ययन करें, नीति वचन का अध्ययन करें, नए नियम का अध्ययन करें, प्रभु आपसे क्या कहते हैं उसका अध्ययन करें और फिर उसके बाद आप चलें। देखिए जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में थे, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे को कैसे सफल देखना चाहते हो। जल्दी से आएंगे हम लूका की इंजील उसके 17वें अध्याय में आएंगे, उसकी 10 आयत में आएंगे। जब अगर आपको मिल जाती तो पढ़ दीजिए, अगर मुझे मिल गई तो मैं जल्दी से पढ़ दूंगा। लूका की इंजील 17वां अध्याय उसके 10 पद में, जहां पर प्रभु यीशु अपने शिष्यों से ये कहते हैं, इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। यीशु मसीह भी ये देखना चाहते हैं कि जो काम हमें मिला है उसको हमने संपन्न किया है। संत दाऊद देखना चाहता, मेरे बेटे को जो जिम्मेवारी दी है परमेश्वर की तरफ से, इन हदायतों के ऊपर चलकर, इन आदेशों के ऊपर चलकर इसको पूरा कर सकता है। एक और मैं पढ़ना चाहता हूँ यीशु जी की प्रार्थना, वो अपने बारे में क्या कहते हैं। भजन यूहन्ना की इंजील उसके 17वें अध्याय में आएंगे हम लोग। ये मेरी आप एक बात को नोट करिएगा, ये लंबी रेस है, लंबे घोड़े वाले, लंबी दौड़ वाला आप घोड़ा बनिएगा। छोटी दौड़ नहीं, आज उठे लॉकडाउन में उठे 4 आयतें बोल दिया, वो नहीं बात बनेगी। नो, ये लंबी रेस है, ये टिके रहना है हमें उसमें। 17 की 4 पढ़े जल्दी से अपना रमन। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता तू अपने साथ मिल। जीसस अपने बारे में ये कह रहे, पिताजी जो कार्य तूने मुझे दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। कितने लोग हैं जो आज परमेश्वर का कार्य पूरा करते हैं? कितने लोग जो शुरू करते हैं पीछे में देखते हैं, वो जब नहीं पता लगता, कुछ पैसा नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, चीजें नहीं मिलती, भाग के दौड़ जाते हैं। संत दाऊद अपने बच्चे को इस बात की चेतावनी देना चाह रहा था। पता क्यों? क्योंकि उसने इसको आगे जाके बहुत कठिन काम देना था।
उसने उसको आदेश देने थे कि बेटा ऐसे करना। जल्दी से आओ मेरे साथ उसमें, क्योंकि हम जानेंगे देखेंगे कि जब ये हदायतें उसने दे दी कि राजगद्दी को अगर संभालना है जिसमें कुल परिवार में घटी कभी ना होगी, अगर ऐसे तुझे चलना है ना, तो अब 2-3 बातें याद कर। मैं आने वाले दिनों में इसके बारे में पढ़ूंगा, आपको बताऊंगा कि वहां पर उसको एक कठिन जिम्मेवारी दी गई। 3 व्यक्तियों के बारे में यहाँ पर हम जिक्र पढ़ेंगे। दाऊद ने उनके बारे में बताया जो प्रॉब्लम मेकर्स थे, ट्रबल मेकर्स थे। मैं शुरू से बताता आया हूं, हम लोग इन चीजों को समझते नहीं है। हमारी सेविकाई के अंदर, हमारे घरों के अंदर, हमारी कलीसिया के अंदर ट्रबल मेकर्स होते हैं। किसी ने कहा थ्रेट विद इन द चर्च, कलीसिया के अंदर ही एक धमकी होती है। मैं अपनी एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने 19 बरस पासवान को ट्रेन किया, धमकी दे के भाग गया, सब कुछ लेके भाग गया हूं। एक नहीं है वो, कई है वो। यहां पर दाऊद बता रहा है बेटा तेरे को इन व्यक्तियों के साथ कैसे डील करना है, मैं अगले आने वाले हफ्ते में आपको बताऊंगा। मैं ये 3 व्यक्ति हैं, पिता बता रहा है। लेकिन आपको और मुझे यदि एक सफल प्रभु का दास बनना है, देखिए एक बात मैंने आपको शुरू से बताई हुई है। जिस दिन मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया था कि हम चुना हुआ वंश हैं, शाही याजकों का समाज है, राजपदधारी है, शाही घराने के हम सदस्य हैं। हमें अंधकार से प्रभु यीशु ने ज्योति में बुलाया था कि हम उसके गुणों को प्रकट कर सके, उसकी भलाई को प्रकट कर सके। सो यहां पर अगर ऐसे हमें चलना है ना, आने वाले सप्ताह में हम इन व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। संत दाऊद उसको चेतावनी दे रहा है। हम आज चेतावनी लेना नहीं मांगते, हम जैसे आज चलते हैं सबको ही गले लगा लेते हैं और वो छुरा घाम के हो जाते हैं। संत दाऊद उसको बताएगा कि बेटा कैसे सावधान रहना अपनी लाइफ के अंदर। आपको और मुझे, मैं एंड करने जा रहा हूं, आपको और मुझे अगर इस कार्य को संपन्न करना जो प्रभु ने दिया है, यदि आप अगुए हैं, यदि आप प्रभु के सेवक हैं, आप प्रभु के दास हैं, खास करके जो पासवान हैं, क्या है वो? 1 तीमुथियुस 4 अध्याय, उसी चंद आयतें पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। और अगर हम उसके अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर हमारे को उस राजगद्दी को जो उसने दी है वो संभालेगा और आशीष में बनाएगा। 1 तीमुथियुस 4 अध्याय 11 से शुरू कर दो रमन जल्दी से। इन बातों की आज्ञा दे, इन बातों की आज्ञा दे, जैसे संत दाऊद आज्ञा दे रहा, आदेश दे रहा है बेटे को, ओके, और सिखाता रहे। संत दाऊद सिखा रहा है, अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ है, आखिरी पड़ाव पर है, प्रभु से मिलने जा रहा है, अपने बेटे को सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? चलिए। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। सोलेमन होशियार रहना, अरुणदास होशियार रहना, कलीसिया होशियार रहना। जवान लड़के लड़कियों के चक्कर में, क्या अभी हमारे एक भाई पासवान बता रहे थे ना कि वो जब गए वो कलीसिया में क्या देखते हैं, एक लड़का लड़की से बात कर रहा हूं, भाग गए तो क्या बोलते हैं वो, अभी वो हमें संदेश भी मिला, सेटिंग हो रही है, अरे हम दोनों मिलकर सेवकाई करेंगे। तेरी जवानी को कोई तुच्छ ना जाने। आगे, पर वचन और चाल वचन, कितना वचन पढ़ते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं सर्वे कर रहा हूं, जिससे मैं पूछता हूं कि आज आपने वचन पढ़ा, मुंह लटक जाता है। घर में जाओ, अरे मैं भी साथ सोने से पहले पढ़ूंगा। अरे तू सोने से पहले पढ़ेगा, सोने से पहले रोटी खाना, सारा दिन छोड़ दे रोटी को, 3 टाइम रोटी खा ले, बच्चे नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? यहां पर क्या कह रहा है संत पौलुस तीमुथियुस को? दाऊद की मानिंद कह रहा है चाल चलन और दूसरा वचन पर। हाँ जी, और प्रेम और विश्वास, प्रेम में चल, विश्वास में चल, और पवित्रता में विश्वास योग्य विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। विश्वासियों, मसीह भाई बहनों, पवित्रता ही रहना तो सबसे पहले अपने बालों का स्टाइल जो है वो चेंज करो, आप कपड़ों का स्टाइल चेंज करो थोड़ा सा। मेरी वाइफ कभी कभी मेरे से नाराज हो जाती है, ये कोई वो ट्रेंड नहीं होना चाहिए ऐसे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। अनुशासन, प्रेम और विश्वास और पवित्रता के लिए विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। जी हाँ, जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में ललीन रहना। पहले पढ़, पहले पढ़, पढ़ने के बाद क्या कहता है? सिखाने, उपदेश देने। अगर आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर कुछ आएगा ना। अब मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेके एंड करता हूं। मैंने राजाओं की पुस्तक को क्यों ध्यान देना शुरू किया? क्यों
क्योंकि जब मैं इसको क्वाइट टाइम कर रहा था जिन दिनों में, तो मेरे को राजाओं की पुस्तक से वो आनंद मिला, वो चीजें मिली, और मेरे मन के अंदर आया इतने साल हो गए तुझे, 20 साल हो गए ये पुस्तक को पढ़ते हुए, बाइबल को समाप्त करते हुए, क्यों ना दें। फिर मेरे पास एक और बाइबल आई, जब मैंने इसमें एग्जाम्पल्स देखी तो मैं एग्जाम्पल्स में चला गया। उसके बाद मैंने 2-3 बंदों की किताबों को देखा। फिर उसके बाद जब गूगल पे सर्च करना शुरू किया, मन में आया कि इसको डीपली स्टडी कर, तो वो क्या कह रहा है यहाँ पे। वो जब तक मैं ना हूं तब तक पढ़ने, उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्रचीनों के हाथ रखने समेत तुझे मिला, निश्चिंत मत रहे। हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं, हमें लॉकडाउन में ज्यादा काम करना चाहिए। मैंने आपको बताया कि मैंने इन दिनों में बड़े लोगों से बातें की, आपने किन से बातें की। आगे चलेंगे, आखिरी बात, इन बातों को सोचते रहे। 15 पढ़े, आप पढ़े रमन 15 है। इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाई रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। आत्मिक उन्नति, शारीरिक उन्नति भी, दुनिया की उन्नति भी, तेरी उन्नति सब मनुष्यों पर प्रकट हो। कैसे होगी? ये उसने पैटर्न बताया, वही पैटर्न संत दाऊद अपने बेटे को बता रहा है। क्रिसिया मेहरबानी से उठिएगा, जवानों मेहरबानी से हाथ जोड़ बेनती है, उठिएगा। आपके जीवन के अंदर आपकी तरक्की लोगों को दिखाई पड़नी चाहिए। परमेश्वर आपके संग है, लेकिन वो संग तब रहेगा जब आप उसके पीछे पीछे चलेंगे। जब आप उसके पीछे पीछे नहीं चलेंगे तो आपके संग नहीं चल पाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आने वाले दिनों में हम ये अगली स्टडी को लेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से परमेश्वर के संत दाऊद ने चेतावनी दिया। 5 पद से लेके हम 11 पद तक अगले सप्ताह में देखेंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से, आपने हमें आशीष दिया है वचन के द्वारा। सुनने वालों पर बरकत हो और आपकी महिमा हो। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पाक रूह की रिफाकत और संगत सब सुनने वालों पर, विश्वासी भाइयों पर अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन।